लेडी इन द वाटर। ये फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज गुड इनफ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विद नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम हीप नाम के बंदे को देख पाते हैं जिसकी फैमिली का सालों पहले मर्डर हो गया था और उस दिन के बाद से वो फिलाडेल्फिया शहर के एक अपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट है। हीप का काम था कि बिल्डिंग के किसी भी घर पे अगर कोई भी दिक्कत आए तो वो उसे सॉल्व कर दे। एंड कई दिनों से उस अपार्टमेंट के पूल का पानी अपने आप चिपचिपा सा हो जा रहा था एंड हीप को वहाँ पे कुछ आवाजें भी सुनाई देती थी कि वहाँ पे कोई तो स्विम कर रहा था। ढूंढने पे उसे कोई भी नहीं दिखता। इस शाम उसे पूल के पास दोबारा कुछ आवाजें सुनाई देती है एंड वो वहाँ पे जाता है और जोरों से कहता है, कौन है वहाँ? और सामने से कोई जवाब नहीं आता। वहीं सामने बेंच पे किसी ने अपनी चाबी छोड़ दी थी और तभी पानी से एक लेडी उस चाबी को अंदर खींच लेती है। एंड इस बार हीप उस लेडी को देख लेता है और उसे कहता है, बाहर आ जाओ। लेकिन वो बाहर नहीं आती तो वो खुद पानी के अंदर चला जाता है। बट क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी तो वो डूबने लगता है, पर फिर किसी तरह वो बाहर आ जाता है। पर बाहर आकर वो दोबारा से पानी में फिसल कर गिर जाता है और निकल नहीं पाता। एंड सीन वहीं कट हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं हीप अपने कमरे में है और वो सुरक्षित था। एंड जब वो जागता है तो उसके सामने वही लेडी बैठी हुई थी और उसी लेडी ने उसकी जान बचाई होती है। फिर उन दोनों की भी स्टोरी बातें होती है एंड हमें पता चलता है वो लेडी पानी की दुनिया से आई है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। हीप को देख वो लेडी कहती है, क्या मुझे देखकर तुम्हारे शरीर में कुछ हो रहा है, मानो जैसे सुइयां चुभना? हीप कहता है, कुछ भी नहीं। फिर वो लेडी अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है स्टोरी और मैं एक नार्फ हूँ जो पानी की दुनिया के प्राणी को कहते हैं। तो स्टोरी थक कर वहीं सो जाती है एंड कुछ देर बाद हीप उसे पानी में छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है और उसे दूर एक अजीब से जानवर की परछाई दिखाई देती है। तभी अचानक स्टोरी की भी नींद खुल जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, वापस चलो। एंड हम देख पाते हैं एक अजीब सा वुल्फ जैसा क्रीचर उनके पीछे भाग रहा था, पर इससे पहले वो उन्हें पकड़ सके तब तो वो दोनों कमरे के अंदर पहुंच दरवाजा लॉक कर देते हैं। अगले दिन हीप ऑफिसर को बुलाता है और अनजान जानवर की कंप्लेंट करता है, पर उस वक्त वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता। फिर ऑफिसर के जाने के बाद हीप योंगसू नाम की लड़की से मिलता है, उसे नाव के बारे में पूछता है तो योंगसू से बताती है ये एक ईस्ट एशियन स्टोरी है जिसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता। तो हीप उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी मदर से स्टोरी के बारे में सब कुछ पूछे। योंगसू की मदर थोड़ी खड़ूस इंसान थी, लेकिन योंगसू किसी तरह नाव के बारे में उनसे पूछ ही को बताती है। यहाँ में पता चलता है नाव दरअसल पानी की जीव को कहा जाता है और वो पानी से बाहर तभी आते हैं जब उन्हें इंसानों की मदद करनी होती है। एक प्राचीन कहानी के अनुसार नार्व को एक इंसानी लेखक से मिलना है और वो लेखक एक ऐसी किताब लिखेगा जो भविष्य में मानव जाति को बचाएगी। लेकिन वो राइटर जब तक नार्व को नहीं देख लेता तब तक उसके दिमाग में उस किताब को लिखने का आइडिया नहीं आएगा। हीप अपने घर पे जाकर स्टोरी को इस बारे में बताता है कि जब तक स्टोरी को वो लेखक नहीं मिल जाता तब तक वो वापस नहीं जा पाएगी। तो हीप उस अपार्टमेंट में रह रहे सभी लोगों से मिलता है जिनसे भी उसे उम्मीद थी वो कुछ लिख रहे होंगे, पर वो लेखक को ढूंढने में नाकामयाब होता है। वो योंगसू को अपनी मदद से कुछ बातें पता चलती है और वो इस बारे में हीप को बताती है कि नाव को मारने के लिए स्क्रंस नामक प्राणी आते हैं और पिछली रात वाले क्रीचर्स स्क्रंस ही थे जो खुद को घास में ऐसे छिपा सकते हैं कि आप उन्हें पहचान ही नहीं पाओगे और वो किसी भी कीमत पे नाव को मार के ही रहेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मकसद है नाव को वापस पानी की दुनिया में लौटने से रोकना। अगले सीन में दिखाते हैं मिस्टर हीप विक नाम के बंदे के घर पे जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है विक पिछले 6 महीनों से एक किताब लिख रहा होता है। एंड ये बात जाकर हीप स्टोरी को बताते हैं। तभी वहाँ पे विक आ जाता है क्योंकि उनसे कुछ काम था। एंड वहाँ पे मिस्टर हीप विक को स्टोरी से मिलवाते हैं। स्टोरी को देखते ही विक को अंदर से कुछ अजीब सा फील होने लगता है, मानो जैसे उसके अंदर बहुत सारी सुइयां चुभ रही हो। और वो लोग कंफर्म हो जाते हैं कि विक ही वही लेखक है। वही स्टोरी को मिस्टर हीप की सीक्रेट डायरी मिल जाती है
जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि कैसे उनकी फैमिली को एक रात जब वो घर पे नहीं थे तब कुछ गुंडों ने आकर मार दिया। और मिस्टर हीप स्टोरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस किताब को दोबारा ना पढ़े, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने किसी को भी इस बारे में बताया नहीं था। कुछ देर बाद रात हो जाती है और अब समय आ चुका था स्टोरी अपनी दुनिया में वापस लौट जाए, क्योंकि अब उसे राइटर मिल चुका था। पर जाने से पहले स्टोरी हीप से कहती है कि वो उसे वापस जाते वक्त ना देखे, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। बट जब हीप बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे थे तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। एंड जब वो नीचे जाकर देखते हैं तो स्टोरी की हालत खराब थी, क्योंकि स्क्रंट्स ने उस पर हमला कर दिया था। बट नियम के अनुसार स्क्रंट्स उस पर हमला नहीं कर सकते थे, पर पता नहीं कैसे वो फिर भी हमला कर पाते हैं और स्टोरी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाती। फिर दिखाते हैं स्टोरी को हीप के घर पे जाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ता और बाहर वही स्क्रंट मौजूद था। तो इसीलिए हीप स्टोरी को विक के घर पे ले जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं स्क्रंट्स के भी कुछ नियम थे कि वो इंसानों को तब तक नहीं मार सकते जब तक इंसान सामने से उन्हें मारने की कोशिश ना करे, और इसी वजह से वो स्क्रंट नीचे ही रुक जाता है। स्टोरी को उसके घर छोड़ मिस्टर हीप योंगसू के घर जाते हैं और बाकी सवाल करते हैं कि स्क्रंट के जहर से आखिर कैसे बच सकते हैं, क्योंकि स्टोरी की हालत खराब थी। योंगसू अपनी मदर से पूछकर बताती है कि जहाँ से नार्फ आई है वहाँ पे एक स्पेशल चीज मिलेगी और उसी का यूज कर नार्फ को ठीक किया जा सकता है। योंगसू ये भी पूछकर बताती है कि टार्टरिक नाम के रक्षक जिन्होंने ये नियम बनाए हैं उनके नियम के हिसाब से स्क्रंट नार्फ पे लौटते वक्त हमला नहीं कर सकते, और जब उसके लौटने का वक्त आएगा तब एक ईगल आकर नार्फ को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों वो स्क्रंट नार्फ पे हमला कर पा रहा था, जो कि टार्टरिक के बनाए नियमों के खिलाफ होता है। उसी तरह मिस्टर हीप पूल के अंदर जाते हैं और अंदर पे एक लोहे की प्लेट को हटाते हैं ताकि वो और ज्यादा अंदर जा सके। वहाँ उन्हें ढूंढने पर एक स्पेशल चीज दिखाई देती है जो कि किसी तरह का पत्थर था और वो चमक रहा होता है। फिर हीप उसे लेकर घर आ जाते हैं और अपने कपड़े चेंज करे थे कि तभी वहाँ पे योंगसू आती है और हीप को बताती है कि स्क्रंट्स तभी लौटते वक्त नार्फ पे हमला कर सकते हैं जब वो नार्फ एक स्पेशल नार्फ हो जिसे कहते हैं मैडम नार्फ। एंड मैडम नार्फ कई सदियों में एक बार आती है और उनका आना इंसानियत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एंड जब वो नार्फ इंसानों से मिलकर वापस अपनी दुनिया में लौटती है तो वो अपने लोगों की रानी बन जाती है। लेकिन उस नार्फ को इससे पहले ये नहीं पता होता कि वही मैडम नार्फ है, और यही कहानी का सिद्धांत है। इसलिए स्क्रंट्स इस नार्फ को कानून तोड़कर भी मारना चाहते थे। ये सुन हीप नार्फ यानी स्टोरी को पत्थर देता है और उसे बाकी कहानी बता देता है। एंड ये बातें विक और उसकी सिस्टर को भी पता चलती है। वही स्टोरी विक को बताती है कि उसकी लिखी हुई किताब से ईस्ट पे रहने वाला एक बच्चा बहुत प्रभावित होगा और आगे जाके वो इस देश का लीडर बनेगा और इस पूरी दुनिया को तरक्की की ओर लेकर जाएगा। वही दूसरी तरफ हीप योंगसू की मदद से बाकी की स्टोरीज भी किसी तरह जान लेता है। एंड दोस्तों यहाँ में पता चलता है मैडम नार्फ को स्क्रंट से बचकर वापस ले जाने में 4 और लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होगी। वो है गाजन जो स्क्रंट के आंखों में देख उसे रोक सकता है, दूसरा है हीलर जो नार्फ को चोट से ठीक कर सकता है, तीसरा है सिंबोलिस्ट जो वातावरण में हो रहे बदलाव को देख समझ सके आने वाले खतरे को, और आखिरी है गिल्ड मतलब वो लोग जो एक जैसे काम कर सकते हो। और स्टोरी को लगता है ही भी उसका गार्जियन है क्योंकि उसी ने शुरुआत से उसकी जान बचाई होती है। तो मिस्टर हीप जाकर फार्बर नाम के बड़े फिल्म क्रिटिक से मिलते हैं और उनकी मदद से वो बाकियों की आइडेंटिटी का भी पता लगाते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में बहुत सी नॉलेज थी और वो इन सब लोगों की विशेषताएं बताते हैं। एंड उसके हिसाब से मिस्टर हीप उन लोगों को ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले थे मिस्टर ड्यूरी जो कि थे सिंबोलिस्ट, वहीं उसी अपार्टमेंट का स्मोकर्स ग्रुप निकलता है गिल्ड, और मिस बेल रहती है हीलर। गार्जियन तो हम सब जानते ही हैं मिस्टर हीप को। फिर रात को हीप स्क्रंट से लड़ाई की प्रैक्टिस करने जाते हैं। स्टोरी की बताई हुई मंत्र पढ़ते हैं ताकि स्क्रंट घास से बाहर आ जाए। स्क्रंट के बाहर आते ही हीप उसकी आंखों में देखते हैं और स्क्रंट को रोकने की कोशिश करते हैं। वो स्क्रंट उन्हें मारने की ओर आ रहा था। तभी सामने मिस्टर फेबर थे। स्क्रंट किसी अनजान इंसान के सामने नहीं आता था
जब तक मंत्र न पढ़ा जाए। यहाँ में पता चलता है हीप गाजिया नहीं था और ये जानकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि आखिर स्टोरी को कौन बचाएगा। फिर अगले दिन एक बड़ी पार्टी रखी जाती है, ये सोचकर कि भीड़ में स्क्रंट नार्व को सूंघ नहीं पाएगा और वो लोग नार्व को सेफली भेज देंगे। लेकिन उनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है और स्क्रंट सबकी नजर से बचकर स्टोरी को अपने साथ ले जा रहा था। पर तभी हीप की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे किसी तरह बचाकर बिल्डिंग के अंदर ले आते हैं। पर इस बार स्क्रंट छुपकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और उसके सामने फार्बर खड़े थे और अपना बदला लेने स्क्रंट उसे मार देता है। दूसरी तरफ हीप और बाकी लोग ये समझ आते हैं कि वो सभी स्टोरी की हेल्प नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनमें से कोई भी वो खास लोग नहीं थे। तभी ड्यूरी को ध्यान में आता है कि उसका बेटा हो सकता है असली सिंबॉलिस्ट, क्योंकि उसके पास ड्यूरी से बेहतर समझ थी वातावरण के बदलाव को समझने के लिए। एंड असल में वही निकलता है असली सिंबॉलिस्ट। मिस्टर ड्यूरी का बेटा सबका पता लगाता है और ये भी बताता है हीलर मिस बेल नहीं बल्कि खुद हीप है। और फिर बेहोश पड़ी स्टोरी को हीप दोबारा ठीक कर देते हैं जो कि स्क्रंट के वार से घायल पड़ी थी। दूसरी तरफ बारिश तेज हो रही थी तो सभी पार्टी कर रहे लोग अंदर आ जाते हैं और हीप और उसके साथी बाहर जाते हैं और सबके पास अपना कोई ना कोई औजार था ताकि स्क्रंट से वो लोग लड़ सके। वहीं स्क्रंट स्टोरी पर हमला करने वाला था तो उससे लड़ने के लिए हीप लोहे वाली रॉड उठा लेते हैं। पर तभी उनकी नजर पड़ती है कि पीछे से रेजी नाम का बॉडी बिल्डर स्क्रंट को देख रहा था, जिसकी वजह से स्क्रंट हिल नहीं पाता। यानी रेजी असली गाजिया निकलता है और हीप उससे कहते हैं रेजी देखते रहो उस स्क्रंट की आंखों में। एंड वो उसे ही देख रहा था कि तभी उसे एक ईगल की आवाज सुनाई देती है और जब वो मुड़कर देखता है तो स्क्रंट को एक मौका मिल जाता है रेजी पे हमला करने के लिए। लेकिन दोस्तों तभी अचानक वहाँ पे टार्टरिक आ जाते हैं, यानी कि 3 गार्जियंस जिनसे कोई भी लड़ नहीं सकता था और वो स्क्रंट को अपने साथ ले जाते हैं। लास्ट मोमेंट में एक ईगल आकर स्टोरी को अपने साथ ले जाती है और सभी उसे जाते हुए देख रहे थे और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों दरअसल ये फिल्म एक माइथोलॉजी पे बेस्ड थी जिसके अनुसार प्राचीन काल में इंसानी दुनिया और पानी की दुनिया के जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। इंसानों को पानी के जीव उनके भविष्य के बारे में बताते थे और इंसान उसे सुनते थे जिससे उनका भविष्य उज्जवल होता गया। और फिर धीरे धीरे इंसान की लालच उसकी समझ पर हावी हो गई और इंसानी दुनिया और पानी की दुनिया एक दूसरे से दूर हो गए। इस कारण हुई युद्ध, तबाही और बहुत सी बर्बादी। एंड ये देख पानी की दुनिया से हर बार एक नार्व को भेजा जाता है कि वो इंसानों को समझा सके उनके भविष्य के बारे में, ताकि वो अपना अंत होने से रोक ले। वरना अगर उन्हें ये नहीं बताया गया तो इंसानी नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एंड इसमें कई सारी नार्व्स की जान ऑलरेडी जा चुकी थी क्योंकि इधर वो सही लेखक को ढूंढ नहीं पाते एंड अगर ढूंढ भी लिया तो वापस लौटने से पहले स्क्रंट्स उन्हें मार देते थे। पर फिल्म के एंड में मैडम नाफ को हीप और उसके साथी वापस भेज देते हैं स्क्रंट से बचाकर। और वहीं विक को भविष्य के बारे में पता चल गया था कि उसकी किताब पढ़कर एक बच्चा इस दुनिया का लीडर बनेगा। ये कहानी एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी एंड इस फिल्म को एम नाइट श्यामलन सर ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने इस फिल्म में विक का किरदार भी प्ले किया होता है। वो एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है। और जब बात आती है सस्पेंस थ्रिलर फिल्म्स विद मोस्ट ट्विस्टेड प्लॉट्स, तब श्यामलन सर की गिनती टॉप डायरेक्टर्स में होती है जिन्होंने कई सारी बेहतरीन फिल्म्स बनाई है लाइक सिक्स्थ सेंस, अनब्रेकेबल, स्प्लिट एंड पिछले साल रिलीज हुई ग्लास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।